हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं अपना पार्टनरशिप का चैप्टर। ठीक है, तो हमारे नोट्स जो हमने बना रखे हैं उन्हीं से हम अपना पार्टनरशिप का चैप्टर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्टनरशिप जो साझेदारी बोलते हैं, जिसको हम क्या दिया गया यहाँ पर। संजय और विजय ने एक व्यापार में क्रमशः 15,000 और 12,000 रुपये लगाए। ठीक है, यानी 15,000 और 12,000 रुपये दोनों ने लगाए, यानी संजय ने 15,000 और विजय ने 12,000 रुपये लगाए हैं। संजय ने अपना धन 4 महीने तक लगातार 5,000 लाभ लिया, यानी संजय ने जो है अपना धन 4 महीने तक लगातार लगाया। ठीक है, और उसको 5,000 रुपये का लाभ मिल गया। अगर कुल लाभ 8,000 रुपये का हुआ है तो विजय ने अपना धन कितने समय तक लगाया था। यानी किसने बोला भाई, संजय ने लगाया था 15,000 और विजय ने लगाया हमारा 12,000 रुपये। ठीक है, लेकिन जो संजय है ना, उसने 4 महीने तक लगा के और 5,000 रुपये उठा लिए, लाभ मिल गया उसको 5,000 रुपये का। ठीक है, फिर बोला इसने जो कुल लाभ वो तो 8,000 रुपये था, तो जो विजय का लाभ वो कितना हो गया, 3,000 रुपये, क्योंकि 5,000 उसके 3,000 उसके 8,000 रुपये पूरे हो गए। लेकिन ये पूछ रहा है कि कितने समय तक लगाया उसने, विजय ने। तो समय निकाल लेंगे हम। जो हमारा प्रॉफिट होता है, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है, एक ट्रिक होती है निकालने की, क्या होती है, प्रॉफिट वो इक्वल होता है हमारा अमाउंट इंटू टाइम की। प्रॉफिट किसके इक्वल होता है, अमाउंट इंटू टाइम। यानी जितना भी हमारा अमाउंट है, यानी 15,000 अमाउंट है, टाइम कितना है 4 महीने तक। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है। तो आगे हमने क्या किया है, संजय को अमाउंट था वो ऊपर संजय लिख लेंगे, विजय है तो विजय, इनके नीचे इनका अमाउंट लिखते जाएंगे। संजय ने 15,000 रुपये जमा किए थे तो उसको 5,000 रुपये का लाभ हो गया था। विजय ने 12,000 रुपये ज्वाइन किए तो उसको कितना लाभ हुआ, 3,000 रुपये का लाभ हुआ, क्योंकि टोटल जो प्रॉफिट था हमारा 8,000 रुपये था, 5 इसके और 3 इसके। ठीक है, तो टाइम जो है संजय ने 4 महीने तक लगाया, लेकिन विजय का हमें टाइम पता नहीं है। ठीक है, तो विजय का टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो 3,000 है, क्या है 3,000 प्रॉफिट, इनटू में क्या करते हैं हम टाइम, क्योंकि टोटल टाइम कितना था अपना 12 मंथ, अपॉन में 12,000, डिवाइड किससे कर देंगे हम, 12,000 से। ठीक है, और जो भी कटेगा उसको काट लेंगे, हमारा टाइम कितना आ जाएगा 3 मंथ। क्या अप्लाई किया हमने इसके अंदर, यही फार्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू अमाउंट टू टाइम। तो हमने प्रॉफिट कितना था हमारा 3,000 था, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह 3,000 रख दिया, और जो अमाउंट था हमारा प्रॉफिट के नीचे आ जाएगा, क्योंकि हमें टाइम निकालना है। ठीक है, टाइम निकालना तो अमाउंट के नीचे आ जाएगा ये। और इंटू में क्या करते हैं हमने 12 क्यों क्या है, एक साल में देखना कितने मंथ तक लगाया उसने, तो 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं हमारे। तो उससे क्या निकाल लेंगे, हमारा 3 मंथ का इसका टाइम आ जाएगा। ठीक है, ये तो था पहला क्वेश्चन। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है, ए तथा बी ने एक व्यापार में क्रमशः 4,000 और 6,000 रुपये लगाए, यानी ए ने 4,000 लगाए और बी ने 6,000 रुपये। 8 महीने बाद ए ने 1,000 निकाल लिए, यानी 8 महीने के बाद जो ए था उसने 1,000 निकाल लिए। ठीक है, तथा बी ने 1,000 लगा दिए। ए ने तो 1,000 निकाल लिए अपने, और बी ने 1,000 ऐड कर दिए उसके अंदर और। ठीक है, एक वर्ष में ए को 1,210 का लाभ हुआ, तो बी को कितना लाभ हुआ है। अब जो ए है उसको 1,210 रुपये का लाभ हुआ, उसने 1,000 रुपये निकालने के बाद। ठीक है, तो बी को कितना लाभ हुआ ये देखना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले तो ए तथा बी ने कितने रुपये लगाए थे, 4,000 और 6,000। ए और बी लिख लिया हमने। उसके नीचे देखो 3,000 रुपये। 3,000 क्यों, क्योंकि उसने पहले 1,000 रुपये निकाल लिए थे बाद में। पहले इसका कर लो, 4,000 गुना में 8, 4,000 गुना में 8 क्यों, क्योंकि हमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट क्या होता है, अमाउंट इंटू में टाइम। तो 4,000 रुपये लगाए थे उसने, कितने महीने के लगाए, 8 महीने तक। ठीक है, तो ये तो उसका हो गया। ठीक है, उसके बाद रेशियो में, हमेशा रेशियो में रखना है इसको दोनों को। ठीक है, उसके बाद 6,000 रुपये इसने लगाए थे, कितने तक, 8 महीने तक। ठीक है, पहले इसने 4,000 रुपये 8 महीने तक लगाए, इसने 6,000 रुपये 8 महीने तक लगाए। फिर प्लस में कर लेंगे एक, क्या प्लस में करेंगे, इसने 1,000 रुपये निकाले थे, 1,000 निकाले तो कितने बच गए, 3,000। वो 3,000 बाकी कितने के लिए, 8 महीने तो पूरे हो चुके थे, बाकी कितने महीने बच गए, 4। तो 3,000 के गुना हम क्या कर देंगे, हम 4 कर देंगे। और इधर इसने कितने ऐड कर दिए थे, 1,000 रुपये, तो इसके 6,000 से 7,000 रुपये हो गए। और महीने कितने बचे थे, 4, क्योंकि इसने 8 महीने तक 6,000 रुपये लगाए थे। ठीक है, अब जो इसके अंदर कॉमन है वो कट जाएंगे आपस में, यानी 3,0 दोनों के अंदर कॉमन थी। रेशियो में है ना ये दोनों नंबर, रेशियो में तो दोनों के दोनों कट गए। यहाँ से 12 आ गया, यहाँ 32, 12 और 32 कितना हो गया हमारा 44।
और यहाँ से 48 प्लस में 28 76, जो कैंसिल और उसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ गया हमारा 11:19। ठीक है। अब इसने बोला है जो ए है उसको प्रॉफिट हुआ है 1210 रुपये का, लेकिन जो हमने रेशियो में नंबर निकाला है उसमें ए को प्रॉफिट कितना हुआ है 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो 11 यूनिट हैं इसको हम 1210 के बराबर कर लेंगे। अब एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगी हमारी, 11 को 1210 से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट हमारी 110 के बराबर आ गई। अब जो बी का प्रॉफिट निकालना है तो ये 19 यूनिट है, 19 यूनिट को हम अगर 110 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बी का प्रॉफिट आ जाएगा 2090 रुपये। ठीक है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं अब हम। थर्ड क्वेश्चन क्या बोला इसने, एक्स और वाई ने मिलकर किसी व्यापार में 96,000 रुपये लगाए हैं। इसमें एक्स के हिस्से का 7/5 वाई के हिस्से के 7/27 के बराबर है। इसमें वाई ने कितना धन लगाया है। तो इसमें बताया गया क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करो। एक्स और वाई ने मिलकर, यानी दोनों ने मिलकर क्या किया, किसी व्यापार में 96,000 रुपये लगा दिए। अब हमें ये नहीं पता किसके कितने हैं। ठीक है। शुरू में इसने बता रखा है भाई 96,000 रुपये दोनों ने लगा लिए, 96,000। ठीक है। उसके बाद बोला इसमें एक्स के हिस्से का 7/5, यानी जो एक्स है ना उसके हिस्से का 7/5 वाई के हिस्से के 7/27 के बराबर है। यानी एक्स का तो 7/5 और वाई का 7/27, दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसमें वाई ने कितना धन लगाया, हमें ये बताना वाई ने कितना धन लगाया। अब जो बात बोल रखी है ना वो बात लिख लो एक बार। 7/5 यानी 7/5 जो एक्स है, एक्स का 7/5 बराबर है, किसके बराबर है, 7/27 ऑफ वाई, यानी 7/27 ऑफ वाई के बराबर है। यानी ये दो क्वांटिटी हमारी बराबर है इसके अंदर। ठीक है। बराबर है तो जो कट रहा है उसको काट लेंगे, 7 से 7 गया, और एक्स और वाई को दोनों एक साइड कर लेंगे। एक्स बाई वाई किसके बराबर आ गया, 5/27। यानी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जो एक्स के बराबर में आ गया 5, यानी एक्स की वैल्यू हमारी 5 मिल गई और वाई की कितनी मिल गई 27। ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 + 27 कितना बन गया 32। यानी अगर रेशियो में हम देख रहे हैं तो 32 यूनिट आ रही है, यानी 32 यूनिट आ रही है अगर रेशियो में हम टोटल धन देखें तो। लेकिन इसने बता रखा है कि टोटल जो हमारी अमाउंट है वो तो 96,000 है, यानी 96,000 रुपये है। तो 32 बराबर हो जाएगा इसके 96,000 के। ठीक है। क्यों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि जो 32 यूनिट है वो हमारा रेशियो में इसके बराबर है 96,000 का। ठीक है। दोनों एक ही क्वांटिटी हैं। तो अगर एक यूनिट निकालना होगा तो 32 से डिवाइड कर देंगे 96,000 को, कितना आ गया हमारा 3,000 रुपये। अब वाई का धन निकालना है तो वाई की यूनिट कितनी थी हमारी, 27 यूनिट थी। 27 को 3,000 से क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 81,000 रुपये वाई ने लगाए थे इसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, ए के पास 24 गायें हैं, वह 3 महीने बाद उनको बेच देता है। ए के पास कितने गायें हैं, 24 गायें हैं, और 3 महीने के बाद इनको बेच भी देता है और 1440 रुपये लाभ प्राप्त करता है। भाई 1440 रुपये यानी 1440 का उसको प्रॉफिट हो जाता है। बी के पास 10 गायें हैं, यानी जो बी है उसके पास 10 गायें हैं और वह 5 महीने बाद बेचता है। ठीक है। उसने कितने महीने बाद बेची, 5 महीने बाद। और सी के पास 35 गायें हैं तथा 4 महीने बाद बेचता है। और डी के पास 21 गायें हैं और वह 3 महीने बाद बेचता है। इस प्रक्रिया में कुल कितना लाभ हुआ है। अब हमें यह बताना कि भाई ये जो प्रोसेस हुई है इसके अंदर इन सबको कितना कितना लाभ हुआ है, बता देते हैं अभी। अब हम प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट इनटू टाइम। तो पहले सभी और सभी के नाम लिख लो, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D। ये बात याद रखने ना, हमेशा रेशियो में लिखने हमें ये नंबर। ठीक है। शॉर्ट ट्रिक से कर रहे हैं हम। ठीक है। तो अमाउंट इनटू टाइम होता है हमारा प्रॉफिट। तो अमाउंट कितनी थी, यानी 24 गायें थी हमने। ठीक है। अमाउंट के तौर पे हमने कितनी थी, हमारी 24 गायें थी। ठीक है। यहाँ पर पैसे तो लगाए नहीं हमने, 24 गायें लगाई थी। तो 24 गायें कितने महीने तक रखी हमने, 3 महीने तक ए ने रखे भाई। बी ने 10 गायें रखी 5 महीने तक, सी ने 35 गायें रखी 4 महीने तक, और डी ने रखी 21 गायें 3 महीने तक। ठीक है। ये तो हो गया इनका हिसाब। अब जो इनकी मल्टीप्लाई है वो लिख लो यहाँ पे करके। ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया, 24 के 3 से 72 आ गया, 10 के 5 से की 50 आ गया, 35 के 4 से की तो 140 आ गया, और 21 के 3 से की तो हमने 63 आ गया। अब इसने हमें एक बात बता रखी है भाई, ए जो है उसको 1440 यानी 1440 का प्रॉफिट हो रखा है। लेकिन हमने यहाँ पर रेशियो में निकाला है तो ये बोल रहा है जी 72 का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट है, दोनों के दोनों बराबर हो जाएंगे। ए का प्रॉफिट कितना है यहाँ पर 72 और इसने बोल रखा है 1440।
तो दोनों को बराबर रख देते हैं और यहाँ से 72 यूनिट को हम 1440 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 यूनिट की हमारी वैल्यू निकल आएगी। कितनी आएगी? 20 निकल जाएगी। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो यहाँ पर बी की यूनिट कितनी है? 50, सी की 140 और डी की 63। बारी बारी से सभी को क्या कर देंगे, या तो सभी से मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेना, या फिर क्या करना है, इसने कुल लाभ पूछा है तो पहले इन सभी के सभी की यूनिट जोड़ दो। इस ए का प्रॉफिट कितना है? 72, बी का 50, इसका 140, सी का और डी का 63। सभी को हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद हमारा 325। तो 1 यूनिट अगर 20 के बराबर है तो 325 यूनिट किसके बराबर हो जाएंगे? 6500। तो हमने इसके बराबर क्या कर देंगे इसको, या फिर क्या कर सकते हो, बारी बारी से सभी के साथ मल्टीप्लाई करके और बाद में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, यानी 72 की 22 से मल्टीप्लाई, 50 की 2 से मल्टीप्लाई, 140 की 22 से मल्टीप्लाई और 63 की 20 से मल्टीप्लाई, यानी इनके सभी की 20 से मल्टीप्लाई करके और ऐड भी कर सकते हो, फिर भी 6500 ही आएगा। ठीक है, या फिर सभी को ऐड करके 20 से मल्टीप्लाई कर लो, ये सही रहेगा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देख लो, 5th क्वेश्चन। एक किसी व्यापार में 40,000 12 माह के लिए लगाता है, यानी 40,000 रुपये लगते हैं 12 मंथ के लिए। ठीक है, तब बी इसी व्यापार में 50,000 रुपये 3 माह के लिए लगा देता है, यानी जो बी है वो 50,000 रुपीज़ लगाता है आपका 3 मंथ के लिए, तथा 40,000 रुपीज़ 9 माह के लिए लगाता है, यानी जो 40,000 रुपये हैं वो 9 महीने के लिए लगाता है। ठीक है, जबकि सी इस व्यापार में 6,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है। इस व्यापार में कुल 51,000 का लाभ होता है। तो बताइए सी तथा सी का बी से कितना अधिक लाभ है। हमें सिर्फ यह बताना है जो सी है उसका बी से कितना अधिक लाभ हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले क्या लिखेंगे, इनको रेशियो में लिख लेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी। ठीक है, ए ने कितना लगाया था? 40,000 रुपये, कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। तो अमाउंट इंटू टाइम क्या हो गया हमारा? प्रॉफिट। ठीक है, ये तो इसका हो गया। उसके बाद जो बी है, बी ने 50,000 रुपये लगाए थे 3 महीने के लिए, तो 50,000 गुणा में 3 कर दिया, प्लस में उसने 40,000 रुपये और लगाए थे 9 महीने के लिए। ठीक है, तो वो भी कर लेंगे अलग से प्लस में। फिर सी ने लगाए थे हमारे 60,000 रुपये 9 महीने के लिए। ठीक है, तो इन सभी को हमने लिख लिया। जो कैंसिल हो रहा था, देखो इसके अंदर 0 सभी के अंदर कॉमन थी, तो ये मैंने कैंसिल कर दी। ठीक है, इसका ऐड किया, 12 × 4 48 आ गया, इसका 51 आ गया, इसका 54 आ गया। जो कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल किया, यहाँ से आ गया 16, 17 और 18। ठीक है, अब ये बताना किसका कितना अधिक है। तो सी का बी से कितना अधिक है? सी कितना है? सी को कितना प्रॉफिट हुआ है? 18। बी का प्रॉफिट कितना हुआ है? 17। कितना अधिक हो गया? 18 में से 17 को माइनस कर देंगे, 1 प्रॉफिट, यानी 1 यूनिट प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। और कुल लाभ कितना है? 51,000 का लाभ हुआ है। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, सारे के सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, 16 + 17 + 18। ठीक है, ये रेशियो में हमारा प्रॉफिट है और यहाँ पर इसने पैसों में प्रॉफिट दे रखा है 51,000। तो सारे रेशियो को ऐड कर लेंगे, कितना रेशियो आ गया हमारा? 51 आ गया, सभी को ऐड किया तो हमने। ये तो हमारा हमारे रेशियो में प्रॉफिट, और इसने पैसों में प्रॉफिट दे रखा है 51,000, तो दोनों को बराबर कर देंगे। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारी 1000, और कितना प्रॉफिट अधिक था सी का बी से? 1000 ही रुपये था। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन देखो अब। तो 6th क्वेश्चन क्या है, एक व्यापार के प्रारंभ में एल कुछ धन लगाता है यानी कि जो एक व्यापार है उसके शुरुआत में एल कोई व्यक्ति है, एल नाम का, ठीक है, उसने कुछ धन लगा दिया। 6 माह बाद यानी 6 महीने के बाद एम एल से दुगना धन लगाता है, यानी 6 महीने जब बीत जाते हैं ना तब एम नाम का कोई व्यक्ति आता है और एल से दुगना धन लगा देता है। ठीक है, 8 माह बाद फिर क्या आता है, 8 महीने के बाद एन आता है और एल से 3 गुना अधिक धन लगा देता है। ठीक है, और वार्षिक लाभ 27,000 रुपये है। तो एन का भाग क्या है? इसने बताया कि जो वार्षिक लाभ है, एनुअल प्रॉफिट है, वो हमारा 27,000 है। तो उसमें एन का जो पार्टिसिपेट है, कितना पार्टिसिपेट किया था उसने, वो बताना है। अब हम इसके अंदर क्या है, हमें पता तो है नहीं कितना धन किसने लगाया है, तो हम मान लेते हैं जो हमारा एल है व्यक्ति, उसने कुछ धन लगाया, ए मान लिया हमने। ठीक है, एक्स मान लिया, वाई मान लिया, जेड कुछ भी मान लो, ABCD अल्फ़ाबेट में से कोई भी 26 में से। ठीक है, तो मैंने मान लिया ए उसने धन लगाया था। ठीक है, ए रुपीज़ लगाए। कितने महीने तक लगाए उसने? 12 महीने तक लगाएगा। ठीक है, 1 साल तक के लिए। ठीक है, इसमें हमारा जनरली कितना चलता है, 1 साल के चलता है, अगर नहीं बता देता तो ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद उसने बोला 6 मंथ बाद
यानी जब 6 महीने बीत जाते हैं, अगर एक साल में से 6 महीने बीत गए तो कितने महीने बच गए, 6 ही महीने बच गए। तो एम आया, एम ने 6 महीने तक पैसे लगाए, कितने लगा दिए, एल से दुगने। एल ने कितने लगाए थे, ए लगाए थे, तो इसने लगा दिए 2A, ठीक है, दुगना हो गया। उसके बाद बोला 8 महीने बीतने के बाद, एक साल में से अगर 8 महीने बीत गए तो कितने महीने बच गए, 4 महीने। तो 4 महीने के लिए अन्य लगा दिए भाई पैसे। अन्य व्यक्ति आया था, उसने एल से 3 गुना लगा दिए। एल ने कितने लगाए थे, ए, तो इसने 3A लगा दिए 4 महीने तक, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। पहले तो सभी में ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये 12 से कैंसिल हो रहे हैं सारे, ठीक है। ये 6 × 2 12 हो गया, 3 4 जा 12, ठीक है। सभी में 12 था, कैंसिल आ गया। तो 1:1:1 सभी का हिस्सा आ गया, ठीक है। अब ये तो हमारी रेशियो में यूनिट थी, तो टोटल यूनिट कितनी होगी, 1 + 1 + 1, 3 यूनिट टोटल प्रॉफिट हो गया। इसने बोला हुआ है टोटल प्रॉफिट तो 27,000 रुपये है, ये तो पैसे में दे रखा है। तो दोनों के दोनों प्रॉफिट हमारे क्या हो गए, बराबर हो गए। तो 3 किसके बराबर आ गया, 27,000 के। तो यहाँ से 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 9,000 के। और हमें किसका पार्टिसिपेंट बताना था, अन्न का प्राप्त, अन्न का भाग बताना था कितना इसके अंदर, ठीक है। तो अन्न का कितना है भाई, 9,000 रुपये उसको मिल गया, ठीक है। 9,000 रुपये हमारा क्या आ गया इसके अंदर, जो अन्न है उसका प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब 7वां क्वेश्चन, ए, बी तथा सी ने मिलकर 888 रुपये लगा दिए भाई, 888 रुपीज़ लगा दिए तीनों ने मिलकर, ठीक है। मैं खेत किराए पर लिया, यानी खेत किराए पर लिया इन्होंने 888 रुपये में। ए ने 20 भेड़ें 2 सही 1/2, ठीक है। यानी 2.5 महीने तक ए ने 20 भेड़ें चरा ली इसके अंदर। फिर बोला भाई बी ने 30 भेड़ें 4 महीने तक चरा ली, और सी ने 36 भेड़ें 3.5 महीने के लिए चराई। तो सी का हिस्सा बताओ इसके अंदर कितना था भाई, सी का हिस्सा बताना हमें, ठीक है। कोई बात नहीं, बता देंगे। आप पहले तो इसको अंदर ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं, इनको अपने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बना लेंगे, ठीक है। तो जो ए, बी, सी इन तीनों को रेशियो में लिखा। ए ने कितनी थी, 20 भेड़ें चराई, कितने महीने तक, 5/2 महीने, ठीक है। इसको फ्रैक्शन को खोल लेंगे हम। उसके बाद जो बी है उसने 30 भेड़ें 4 महीने तक चराई, और इसने 36 भेड़ें 7/2 महीने, यानी 3.5 महीने तक। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको हमने कैंसिल कर लिया। ए का कितना बच गया यहाँ पर, 25, इसका 60, इसका 63, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो किसके बराबर रख देंगे, 888, ठीक है। अब जो हमारा यहाँ से आया 1 यूनिट, वो किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ से सी का हिस्सा निकालना है, तो सी का यहाँ पर कितना हिस्सा था, 63 यूनिट, और 63 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 378 आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, किसी खेत का किराया हमारा 1250 रुपये है। ए और बी दोनों ने इसे किराए पर लेते हैं। ए अपनी 24 गायें 6 महीने के लिए चराता है, तथा बी अपनी 16 भैंस 4 महीने तक चराता है। यदि 3 गायें उतनी ही घास खाती हैं जितना कि 2 भैंस, तब बी का हिस्सा बताओ। तो इसने क्या बोला, हमारी जो 3 गायें हैं वो 2 भैंसों के बराबर खाती हैं। तो सबसे पहले यही कर लो कि एक गाय कितनी भैंस के बराबर है, ठीक है। या फिर भैंस निकाल लो कितनी गाय के बराबर है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिख लिया 3 जो गाय हैं वो 2 भैंसों के बराबर है। यहाँ से हम एक गाय की वैल्यू निकाल लेंगे, 2/3 भैंस के बराबर है हमारी। तो हमारी टोटल गाय कितनी है, 24 गाय हैं। तो एक गाय अगर 2/3 भैंस के बराबर है, तो 24 गाय कितनी भैंसों के बराबर हो जाएंगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, तो 16 भैंसों के बराबर आ जाएंगे। अब मैंने भैंस क्यों बनाई है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी सेम रहनी ज़रूरी होती है, ठीक है। तो भैंस है तो भैंसें चरानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गायें हैं उनकी भैंस बना ली, हमारी 24 गायें 16 भैंसों के बराबर हो गई, ठीक है। अब इनका रेशियो में लिख लेंगे, ए रेशियो बी। अब जो ए है उसने 16 भैंसें चराई 6 महीने तक, ठीक है। और जो इस बी है इसने कितनी, इसने 16 भैंसें चराई 4 महीने के लिए। तो दोनों का रेशियो कितना आ गया, 3:2। अब जो बी है टोटल कितना दे रखा है, 3 + 5 यूनिट हमारा हो गया रेशियो में, और टोटल कितना दे रखा है 1250। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गया हमारा, 250 यूनिट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो बी का किराया पूछा था इसने,
250 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ गया 500 रुपये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ए तथा बी किसी चारागाह को 12 महीने के लिए लेते हैं। ठीक है, ए तथा बी किसी चारागाह को 12 महीने तक लेते हैं। ठीक है, 12 मंथ तक। ए अपने 350 बैलों को 5 महीने तक तथा बी बचे हुए 7 महीने के लिए चरा सकता है। यदि बी ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया दे तो कितनी भैंस चरा सकता है। ठीक है, इसने जो क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है। इसमें ए ने क्या किया है, ए रेशो बी लिख लेंगे सबसे पहले। ए ने अपने 350 जो इसके अंदर भैंसे बैल हैं वो 5 महीने तक चराए। ठीक है, तो 350 गुना में 5 लिख लिया। अब जो बी है उसकी भैंसे तो हमें पता नहीं, वो तो हमें निकालनी है, तो उसको क्या मान लेंगे हम, एक्स मान लेंगे। कितने महीने तक चराई उसने, 7 महीने तक। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर कैंसिल आउट हो रहा था उसने कैंसिल कर लिया। 7 से 350 कैंसिल हो रहा था, क्या बच गया यहाँ पर 50। 50 × 5 250 हो गया। 250 रेशियो में एक्स आ गया। ठीक है, इसको आप यहीं तक छोड़ो। उसके बाद इसने बोला आगे जो बी है वो ए की अपेक्षा 2/5 अधिक किराया देता है। तो हमने जो बी है, बी का किराया निकाल लेंगे। वो कितना करता है, ए का 2/5 उससे अधिक किराया देता है। ए जितना भी किराया देता है उससे 2/5 और अधिक देता है। तो ए प्लस में 2/5 ऑफ ए। ठीक है, ये जो मैंने क्या हुआ है यहाँ पर, ये वाला, यानी ए है वो 2/5 अधिक किराया, बी है वो ए से 2/5 अधिक किराया दे रहा है। तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ए प्लस 2/5 ऑफ ए। ठीक है, ए से 2/5 अधिक किराया दे रहा है। तो टोटल कितना आ गया, बी का किराया 7/5 आ गया ऑफ ए। और ए का हिस्सा कितना है यहाँ पर, 250 यूनिट है। तो 7/5 मल्टीप्लाई में 250। ठीक है, ये इसका यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 5 से 250 को अगर कैंसिल करेंगे, ये वाला यहाँ पर, तो कितना आ गया हमारा 50 आ गया। और 7 × 50 350। तो 350 जो बैल हैं वो बी चरा सकता था इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बी सी तीनों ने मिलकर एक व्यापार में 10,000 रुपये लगा दिए। ए इस व्यापार में 4,000 लगाता है, बी को इस व्यापार में 275 का लाभ तथा सी को 175 का लाभ होता है। तो ए का लाभ बताओ। अब हमें नहीं पता बी ने कितने वो क्या है, कितने पैसे लगाए और सी ने कितने पैसे लगाए। ठीक है, हमें ये पता 10,000 रुपये लगे थे भाई इसके अंदर। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जो ए है, ए के अमाउंट है 4,000 रुपये, बी का हमें पता नहीं तो हमने एक्स मान लिया, सी का हमें नहीं पता तो वाई लगा लिया। प्रॉफिट कितना हुआ भाई इसको, ए का प्रॉफिट हमें नहीं पता। ठीक है, बी को कितना प्रॉफिट हुआ 275 रुपये, सी को कितना हुआ है 175 रुपये। ठीक है, अब जो ए है वो 4,000 रुपये लगाता है। ठीक है, ए ने अगर 4,000 रुपये लगाए तो टोटल मंथ अमाउंट कितनी थी हमारे 10,000 रुपये। तो बी और सी दोनों ने मिलकर कितने लगाए होंगे 6,000 रुपये, क्योंकि 4,000 रुपये तो अकेले ए के हैं। अगर 10,000 में से ए के मैं 4,000 निकाल दूँ तो कितने बच गए 6,000 रुपये। इन दोनों के 6,000 बच गए। एक्स प्लस वाई, अगर मैं यहाँ पर इनका रेशियो ऐड करूँ तो कितना आता है 275 प्लस 175 450 आता है। तो जो 450 इन दोनों का ऐड है वो किसके बराबर हो जाएगा हमारा 650 के, इसके 6,000 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं 1 यूनिट निकालूँ तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगा 450/6,000। ठीक है, तो ए का लाभ निकालना है तो क्या कर देंगे, इंटू में 4,000 कर देंगे। 450 डिवाइड में 6,000 इंटू में 4,000, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 300, इसका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन थे हमारे इसके अंदर। ये हमने चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है हमारा पार्टनरशिप का। ठीक है, इसी से मिलते जुलते और क्वेश्चन आप करते रहना, ट्राई कर लेना, इसी वे में निकालने सभी के सभी। ठीक है, थैंक यू।